ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मांसस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल की 86वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिशुल नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण देवता वरुण। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है वरुण की व्यापक महिमा, व्यक्तित्व और कृतित्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धीरात्मस्य महिना जनां शबिजस्तस्तम्भरोदसेति दुर्भि प्रनाकमृष्वन्नरुदे बृहन्तम् द्विता नक्षत्रम् भप्रथच्च भौम। इस प्रथम मंत्र में वरुण देव की व्यापक महिमा, व्यक्तित्व और कृतित्व का कथन है। वरुण के विषय में हम सब बहुत कुछ जान चुके हैं, फिर भी ये इंद्र के समीप के देवता हैं और इंद्र यदि विजय करते हैं तो विजित प्रदेशों का नियमन प्रबंधन वरुण देव करते हैं। तो ये व्यवस्थापक देव हैं। सृष्टि में जो व्यवस्था है वो इस वरुण देव की महिमा के कारण है। वरुण देव एक प्रभावशाली देव थे ऋग्वेद काल के। समय के साथ देवता का नाम बदलता रहता है, शक्ति तो वही रहती है, संबोधन भिन्न भिन्न होते रहते हैं, लेकिन यह नाम जो है वह विशिष्ट रूप से व्यापक है। आज भी पूजा पद्धति में कलश की स्थापना होती है और कलश में वरुण का स्थान माना जाता है, उसमें वरुण को स्थापित किया जाता है। और जो वैदिक आर्यों के समीपस्थ थे पारसी को कहें हम तो पारसी कह सकते हैं, इनके बगल इनके पार्श्व में रहने वाले थे पारसी। जो उनकी भाषा, जो इनका ग्रंथ ऋग्वेद की तरह महत्वपूर्ण है, जिसको जेंदा वेस्ता कहा जाता है। इसमें जो प्रधान देवता है वह अहुर मज्द है। तो अहुर मज्द का अगर संस्कृत में रूप बदलें तो असुर महत होगा। वरुण को ऋग्वेद में कई स्थान पर महत असुर कहा गया है। वहीं जाकर के थोड़ी मोड़ी भाषा के परिवर्तन के साथ वे लोग सा को हा कहते हैं। ये हम सब जानते हैं कि ये जो इधर के भाषी हैं, ईरानी भाषा के पारसी या फारसी भाषा के, सा को हा कहते हैं। तो असुर को अहुर कह दिए वे और महत को मज्द कर दिए। तो कहने का मतलब यह है कि वरुण देव की महत्ता सर्वाधिक थी और भाई बिरादरी की तरह पार्श्व में पारसी, जो पार्श्व में रहने वाले थे आर्यों के, वे वरुण की महत्ता को नहीं छोड़ सके। और देव भले ना वे लिए हों, लेकिन वरुण को अवश्य अहुर मज्द के रूप में, जो असुर महत का रूप है, वे पूज्य मानकर ग्रहण किए। तो इस मंत्र में वरणीय वरुण देव का और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का महनीय कथन है। अस्य जनूंसि महीना धीरा। अस्य माने इस वरुण देव का, जनूंसि माने जीवन और महीना माने महत्ता, कर्तृत्व, धीरा, धीरा माने धीर है, स्थिर है,
यानी प्रभावशाली है और व्यापक है। यह है देव वरुण जो है, यह है विस्तृत द्यावा पृथ्वी, दिव्यलोक और भूलोक को स्थिर करने वाला है। मतलब एक ब्रह्मांड में स्थिरता है। हर ग्रह नक्षत्र की एक अपनी गति है, एक उसकी परिभ्रमण कक्षा है। तो उसको स्थिरता देने वाला जो है वो वरुण देव ही है। यानी परमात्मा की वो शक्ति जो वरुण के रूप में नामित हुई, वही इस व्यापक ब्रह्मांड में स्थिरता लाए हुए है। यानी ग्रह नक्षत्र आज की जो गतियां हैं वे एक निश्चित हैं, उनका परिभ्रमण पथ और गति एक सुनिश्चित है, इसीलिए ये एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। तो उसी बात को यहाँ बताया गया है। यह दिव्य लोक और भूलोक को सुस्थिर किए हुए हैं और इनकी महत्ता किस रूप में है कि बृहंतम नाकम, बृहंतम माने व्यापक। नाक, नाक तो वैसे हम सब जानते हैं स्वर्ग के लिए, लेकिन यहाँ नाग शब्द सूर्य के लिए आया है। इस शब्द के अर्थ को जानने के लिए हमने सारण के भाष्य के पृष्ठ उल्टे, तो उसमें भी नाक का अर्थ सूर्य ही है। तो बृहंतम नाकम माने व्यापक सूर्य को ये वरुण देव ऋष्वम मैंने बड़े ही सरलता से स्थापित किए हैं और नक्षत्रम, तेजस्वी नक्षत्रों को भी ये स्थिर किए हुए हैं। ये द्युतापरण नुदे, ये सभी प्राणियों के दिन और रात को बनाने के कारण हैं। यानी वे सूर्य जो कि दिन और रात बनाते हैं, उन सूर्य को भी ये स्थिर किए हैं वरुण देव। ये तो हम सब जानते हैं कि दिन और रात सूर्य के कारण होता है। तो सूर्य कितना महत्वपूर्ण देवता है हम सब के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए, लेकिन उसको भी ये वरुण देव नियमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। द्युता परण नुदे, द्युता माने दो प्रकार से जो समय का विभाजन किए हैं दिन और रात के रूप में, ये सब नियंत्रित हैं कारण रूप वरुण देव द्वारा। भले ही सूर्य दिन और रात को बनाते हैं उदय अस्त के साथ, लेकिन उसके पीछे भी वरुण देव की ही शक्ति क्रियाशील है, सक्रिय है। इस वरुण का कर्तृत्व और व्यक्तित्व तथा महिमा परम प्रभावशाली और व्यापक है। इस देव ने विस्तृत द्यावा पृथ्वी, दिव्यलोक और भूलोक को सुस्थिर किया है, नियंत्रित किया है। सभी ग्रह नक्षत्रों की चाल का, उनके परिभ्रमण का, उनकी गति का नियंत्रण इस देव द्वारा किया गया है। दोनों कालों दिन और रात्रि में इनके कर्तृत्व दर्शनीय हैं। ये सूर्य को प्रकाशित कर दिन बनाते हैं और सूर्यास्त के द्वारा रात्रि बनाते हैं, और इसके अतिरिक्त ये नक्षत्रों को प्रकाशित करते हैं और उनकी गति का भी नियंत्रण करते हैं। इसी वरुण देव ने भूमि को विस्तृत किया है, यानी भूमि को रहने योग्य बनाकर विभिन्न अवरोधों से जो अवरुद्ध थी उसको हटाकर रहने योग्य विस्तार दिया है। यह वरुण ईश्वर है
जो सब कुछ करता है, सृष्टि का प्रबंधन करता है और उसको रहने योग्य बनाता है। वरुण देव ने निज महिमा कर्तृत्व महान दिखाया है। वरुण देव ने निज महिमा कर्तृत्व महान दिखाया है। निराधार द्यावा पृथ्वी लोकों को विविध भांति टिकाया है। रवि को किया प्रकाशित, इसने उज्ज्वल दिवस बनाया है। नक्षत्रों को चमकाया, रजनी का तिमिर भगाया है। भूमंडल को विस्तृत कर रहने के योग्य बनाया है। वरुण स्वयं ईश्वर, जिसने व्यापक महिमा प्रकटाया है। ओम 786-2 छंद त्रिष्टुप, मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, देवता वरुण, और शीर्षक है वरुण देव के सानिध्य प्राप्ति विषयक उत्कंठा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतस्वजा तन्वा आसंवदे तत्कदान्वा अन्तर्वरुणे भवानि किं मे हव्यमहृणानो जुषेत कदा मृळीकं सुवना अभिख्यम्। इस दूसरे मंत्र में वरुण देव की महत्ता से अभिभूत भक्त उनके सानिध्य से कब लाभान्वित होगा, क्या उसमें यह पात्रता आ पावेगी, क्या वरुण देव उसे स्वीकार करेंगे। तो यह वितर्क है जो भक्त के हृदय में उठ रहा है। जब आराध्य के महिमा मंडित स्वरूप का ध्यान करता है आराधक, तो यही स्थिति आती है। जैसे तुलसीदास जी ने जब राम की महत्ता को देखा, तब उनके मुख से स्वाभाविक रूप से यह निकल पड़ा कि राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तो क्या मैं ऐसे महान का सानिध्य पा सकूंगा। तो भाव तो एक ही रहते हैं, भाषा बदल जाती है, युग बदल जाता है, लेकिन भाव ज्यों का त्यों ही रहता है। तो वही बात इसमें भी है। वरुण की महत्ता से अभिभूत उपासक अपने को उस परम शक्ति के आगे बौना दिख रहा है और कह रहा है कि उत स्वया तन्वा संवदे, क्या मैं अपने इस भौतिक शरीर से, तन्वा माने शरीर से, तो क्या मैं अपने इस भौतिक शरीर से वरुण देव से वार्तालाप कर सकूंगा। और क्या मैं वरुण देव से एक रूपता स्थापित कर पाऊंगा। अध तत् वरूथम अंतः भुवानी, कब मैं वरुण देव से एक रूप हो पाऊंगा, उनकी एक रूपता प्राप्त कर सकूंगा, उनका दृढ़ सानिध्य प्राप्त करने से क्या मैं लाभान्वित हो सकूंगा। और हव्यम अतनाना जुषेत किम, क्या वह देव प्रवर मेरे हवनीय द्रव्य को क्रोध रहित होकर स्वीकार कर सकेगा। कदा सुमनाः मृडीकम अभिख्यम, कब मैं उत्तम विचार वाला होकर सुखदायी वरुण को देख सकूंगा। कदा माने कब, सुमना माने श्रेष्ठ मन वाला होकर, पवित्र मन वाला होकर, मृडीकम माने आनंददायक वरुण को
अभिक्षम देख सकूँगा, ग्रहण कर सकूँगा, तो क्या मैं अपने इस भौतिक शरीर से वरुण देव से वार्तालाप कर सकूँगा? कब मैं वरुण देव से एक रूपता प्राप्त करने के योग्य बन सकूँगा? क्या मेरे अर्पित उपहार को प्रभु प्रसन्न होकर ग्रहण करेंगे? कब मैं शुद्ध विचार वाला होकर वरुण देव के दर्शनीय सामर्थ्य को देखने में, उसका सामीप्य प्राप्त करने में समर्थ हो पाऊंगा? क्या मैं इस भौतिक तन से प्रभु वरुण से बातें कर पाऊंगा? एक रूप हो प्रभु से कब मैं द्वैत जन्य दुख हर पाऊंगा? ग्रहण करेंगे क्या प्रसन्न हो प्रभु मेरे अर्पित उपहार? दर्शन कर पाऊंगा मैं कब होंगे मेरे शुद्ध विचार? ओम 786-3 छंद त्रिष्टुप, देवता वरुण, मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण। शीर्षक त्रुटि परिज्ञान विषयक उत्कंठा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रच्छेददेनावरुणधिद्रक्षोभो एमि जगदुषा बिभ्रच्छम् समानमिन्मे कवचश्चिदाहुरजम् मधुभ्यम् वरुणाहृणीते। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि पीड़ित जो भक्त है उसने अपने पीड़ा का कारण पूछा और विद्वानों के पास गया कि मैं क्यों पीड़ित हूँ। कारण तो कोई कोई होता है, कोई न कोई होता ही है, क्योंकि बिना कारण के कार्य हो ही नहीं सकता है। तो मैंने विद्वानों से प्रश्न किया कि क्यों मैं पीड़ित हूँ। तो विद्वानों ने बताया कि तुम्हारे पीड़ा के पीछे वरुण का कोप है। जैसे आज लोग पूछते हैं तो कहते हैं कि शनिश्चर कहीं अनिष्ट है, कहीं कोई देवता तुम्हारे विपरीत चल रहा है, ग्रह नक्षत्र हैं। तो उस समय शनिश्चर आज की कोई उनके गणना की कोई ऐसी बात तो नहीं ऋग्वेद में मिलती है, किंतु अब यहाँ पर कुछ उसी प्रकृति का प्रश्न है कि भाई पीड़ा हो रही है, कष्ट है, तो कष्ट का कारण भी होगा और बिना कारण जाने निवारण का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस विचार से जब मैं विद्वानों के पास गया तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी पीड़ा का कारण वरुण देव का कोप है। ये ऋषि कह रहा है, लेकिन ऋषि के कथन के पीछे तमाम लोगों का कथन आ सकता है। तो वरुण, हे वरुण देवता, दिदृक्षु तत् एनः पृच्छे। दिदृक्षु माने जिज्ञासु। मैं अपने उस एनः कहते हैं पाप को, अपने उस पाप के विषय में पूछा कि वह कौन सा पाप है कि मैं कष्ट पा रहा हूँ। तो विपृच्छम चिकित्सु, तो जो विद्वान थे मैं उनसे चिकित्सु माने कारण को जानने के हेतु विपृच्छम माने प्रश्न किया और उपयम माने उनके समीप गया। तो कवयः चित्त में समानम इति आहु। कवयः माने ज्ञानी। ऋग्वेद में कवयः माने कविता करने वाले के लिए कभी नहीं आया है। कवि शब्द
ज्ञानी के लिए आया है। तो उन तमाम ज्ञानियों ने चित समानम यानी एक स्वर में एक एक ही चित्त से, एक ही विचारधारा से आहु माने बताया, कहा, उत्तर दिया कि अयम वरुणः तुभ्यम प्रणीते, यह निश्चित है कि तुम्हारे इस पीड़ा के पीछे वरुण का रोष है, वरुण तुमसे रुष्ट हैं। तो हे वरुण देव, मैं अपने पीड़क पाप के प्रति जिज्ञासु हूँ, जानना चाहता हूँ कि मुझे कष्ट क्यों है और कष्ट के पीछे कोई पीड़क पाप है तो वह हमसे कौन पाप हो गया है। तो अपने कष्ट विषयक तथ्य को मैंने विभिन्न विद्वानों से प्रश्न रूप में प्रस्तुत किया, तो सभी ने यही बताया कि वरुण देव तुमसे रुष्ट हैं। तो हे देव वरुण, अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि मुझसे वह कौन सा अपराध हो गया है जिससे तुम हमसे रुष्ट हो गए हो, उस कारण को बताओ। मैं पीड़ा कारण के ज्ञान हेतु बुध जन ढिग आया, मैं पीड़ित पीड़ा कारण के ज्ञान हेतु बुध जन ढिग आया, वरुण देवता रुष्ट हुए हैं, सबने कारण यही बताया। क्या अपराध हुआ है मुझसे वरुण देवता, मुझे बताओ, क्यों तुम मुझसे रुष्ट हुए हो, कारण सही मुझे समझाओ। ओम 786-4 छंद त्रिष्टुप, मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, देवता वरुण, और शीर्षक है अपने दोष परिज्ञान विषय की जिज्ञासा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। किमागसवरुढज्येष्ठं यत्स्तोतारं जिघांससि सखायम् प्रतन्मे वोचोदोळभस्मधावत्पादेनानमसातुर इजाम्। इस चौथे मंत्र में भक्त भगवान से अथवा वरुण भक्त वरुण से निवेदन कर रहा है, हे वरुण देव, हे वरुणीय देवता वरुण, किम ज्येष्ठम आगह आस। किम माने क्या, ज्येष्ठम माने प्रबल, बड़ा, ज्येष्ठ बड़े को कहते हैं ना, ज्येष्ठ भ्राता। तो लेकिन वही है ज्येष्ठ माने बड़ा, तो ये किसका विशेषण होकर आया है, आगह का। आगह माने क्या होता है, पाप। तो किम ज्येष्ठम आगह आस, वो कौन सा बड़ा आग माने पाप है जो हमसे हो गया है, उसे बताओ। यत सखायम स्तोतारम जिघांसस, यत माने जिसके कारण, सखायम माने मित्र स्वरूप, स्तोतारम माने इस स्तुतिकर्ता भक्त को, जिघांसस माने मारना चाहते हो, मार डालने का दंड देना चाहते हो, उस पाप को बताओ। तो देखो मित्र कहा गया है, इससे ऋग्वेद में मित्र भाव की भक्ति की विशेष स्थापना है। भक्ति तो कई प्रकार की हुई हैं, मैं समय समय पर बताता भी आ रहा हूँ, किंतु प्रायः सख्य भाव के भक्ति का विशेष चित्रण वेदों में है। तो वरुण देवता से ऋषिया जो स्तुति करता है अथवा भगवान से भक्त यह निवेदन कर रहा है कि वो कौन सा पाप है जो मुझसे हो सका है, जिसके कारण सखायम मित्र रूप इस स्तुतिकर्ता भक्त को जिघांसस माने मार डालने की इच्छा रखते हो अथवा मार रहे हो। दुर्दम स्वधाव, हे न दबने वाले तेजस्वी वरुण देव। दुर्दम माने अदमनीय, स्वधाव माने
तेजस्वी, अपने तेज से तेजस्वी, तो हे न दबने वाले स्वतेज से तेजस्वी वरुण देव, तत् में प्रवोचा, उस पाप को मुझसे विशेष रूप से बताओ ताकि मैं उसका प्रायश्चित कर सकूं। अनेना तुरह नमसा त्वा अवयाम, और प्रायश्चित द्वारा मैं निष्पाप बनकर सत्वर नम्रतापूर्वक तुम्हें प्राप्त कर लूँ, तुम्हारा सामीप्य लाभ कर सकूं। अनेना माने इसके द्वारा, तुरह माने शीघ्र ही, नमसा माने भक्त द्वारा, नमन द्वारा, तब अब याम तुम्हारा सामीप्य प्राप्त कर सकूं। हे वरुण, मुझसे ऐसा कौन बड़ा अपराध हो गया है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? यदि मुझसे कोई पाप हो भी गया हो तो उस पाप दोष को मुझे बताओ, मुझे अवगत कराओ, जिसका प्रायश्चित हम करें और निष्पाप बनकर मैं तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे आ सकूं, तुम्हारा सामीप्य लाभ प्राप्त कर सकूं। हे वरुण देव, वह कौन मुझसे हो आया है स्वामी? हे वरुण देव, वह पाप कौन मुझसे हो आया है स्वामी, जिसके कारण मारना चाहते हो अपना यह अनुगामी? जो पाप हो गया हो मुझसे बतलाओ, उसे जान पाऊं, निष्पाप बनूं, प्रायश्चित कर मैं पास तुम्हारे आ जाऊं। ओम 7:86:5 छंद तुष्टुप। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मेहता वरुण, देवता वरुण। शीर्षक है पापों से मुक्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अवद्रुग्धा निमित्र्या सदानो भजा भजन् जग्रमादनोभिः अपराजन्वशत्रपण्डताजं सृजा वत्सन्नतां नवशिष्ठम्। इस पांचवें मंत्र में ऋषि वरुण से अथवा भक्त भगवान से निवेदन कर रहा है कि मैं वह पाप जान लूं जो कि मुझसे हुआ है या वंश परंपरा से हुआ है, पिता आदि से हुआ है। क्योंकि यह भी प्रसिद्ध है कि 12 ही पुत्र पिता के धर्म, पुत्र पिता के धर्म से बढ़ते हैं। तो जब धर्म से बढ़ते हैं तो अधर्म से घटते भी हैं। तो शिष्य का नियम है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, उसके पीछे कारण होता है। कारण न जान मिल पावे यह बात अलग है, लेकिन कार्य कारण का संबंध अवश्य होता है। तो इसी संदर्भ में ऋषि अथवा भक्त भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, जो पाप हमसे व्यक्तिगत हुआ हो अथवा हमारे पिता आदि और वंश परंपरा से होकर हम पर टूटा हो, उसको आप बताओ और मैं पाप का प्रायश्चित कर सकूं, क्षमा याचना कर सकूं और फिर तुम्हारा सामीप्य प्राप्त कर पाऊं। हे वरुण देव, पित्रा न दुर्ग्धानि अवसेज, हमारे पिताजी से वंश परंपरागत जो पाप हो गए हैं उनको हम दूर करें और आप भी दूर करो। इस कृत्य में आप हमारी सहायता करो। वयम तनुभी या चक्रिम अवसिज, और हमारे अपने शरीरों से, तनुभी माने शरीरों से, या चक्रिम अवसिज, जो पाप हुआ हो। बड़े निश्चल भाव से कह रहा है भक्ति कि पाप हो सकते हैं हमारे वंश परंपरा को हो अथवा हमारे द्वारा हो गया हो जिसे हम नहीं जान पा रहे हैं, तो उन्हें बताओ और हम प्रायश्चित करें और पाप दोष से मुक्त हो जाएं। पशु
त्रिपम वायु न अवसृज, और पाप हमारे सामने वैसे न टिक पावे जैसे पशु, त्रिपम माने पशु का चोर, पशु के स्वामी के पास नहीं टिकता है, भागता है बड़े जोर से अपने को छिपाकर। तो जैसे पशु चोर उस स्वामी के पास जो उसके पशुओं को चुराने आया है, जैसे वो भाग जाता है, टिक नहीं पाता है, वैसे प्रायश्चित के माध्यम से मैं उस पाप को अपने समीप टिकने नहीं दूंगा। दामना वत्सम न वशिष्ठम अवसृज, और दूसरी उपमा दे रहा है, मतलब ऋषि, यहाँ पर अपना नाम भी दे रहा है ऋषि, कि मैं वशिष्ठ जो प्रार्थी हूँ, मंत्र दृष्टा हूँ, वो अपने को मुक्त करना चाहता, पापों से मुक्त होकर आपके शरण में आना चाहता हूँ। कैसे? दामना वत्सम, न दाम कहते हैं रस्सी को, जैसे रस्सी से मुक्त, वत्स माने बछड़ा भाग जाता है और स्वतंत्र हो जाता है, तो दामना वत्सम रस्सी से छूटे हुए बछड़े की तरह वशिष्ठम अवशिष्ट, इस वशिष्ठ को पाप दोष और उसकी पीड़ा से बचाओ। हे वरुण देव, तुम स्वयं हमारे द्वारा हुए और कुल परंपरा से पितरादि के द्वारा हुए पापों से हमें बचाओ, उसका शमन करो। पशु की चोरी करने वाले को उस पशु का स्वामी जब देख लेता है तो जैसे वो चोर नहीं टिक पाता है, भाग जाता है, वैसे ही हमारे पापों को हमसे दूर भगाओ। रस्सी से मुक्त हुआ वत्स जैसे भाग खड़ा होता है, वैसे पाप भी हमारे सामने से भाग खड़े हों, और उन पापों से मुझ वशिष्ठ को मुक्त करो, मुझ भक्त को मुक्त करो, और हम सुखी पापहीन जीवन बिता सकें, सुखी और पापहीन जीवन में जी सकें। पशु चोर नहीं टिक पाता है पशु स्वामी के समीप, जैसे सब पाप दोष मेरे समीप भी ठहर नहीं पाए, वैसे रस्सी से मुक्त हुआ बछड़ा भग जाता है झटपट, जैसे मेरे संपूर्ण पाप भी मुझसे दूर चले जाएं वैसे। ओम 60-86 मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता वरुण। शीर्षक है पाप कर्मों के कारण और उसके परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न सस्मोदक्षा वरुणध्रुतिः सासुरा बञ्जर बिभेदको अचित्तिः अस्त्यज्यायान् कनीजस उपारे स्वप्नश्च नेदनृतस्य प्रजोता। इस छठे मंत्र में पाप होने के कारण बताए गए हैं। पाप अपने आप नहीं होते हैं कि वे स्वयं आकर के चढ़ बैठें। पाप कुटेवों से होते हैं, बुरी आदत से होते हैं, और कुसंग से होते हैं, और प्रमाद आलस्य आदि से भी होते हैं। क्रोध, काम क्रोध, सुरापान, जुआ और अज्ञान के कारण भी होते हैं। हम जान नहीं पाते कि कहाँ पाप है। जैसे तमाम लोग ठगते हैं, ठग के धन कमाते हैं और नहीं समझ पाते कि हम पाप कर रहे हैं, यही अज्ञान है। जब धन अनुचित ढंग से प्राप्त किया जाता है और यह नहीं समझ पाता है व्यक्ति हम पाप कर रहे हैं, तो वही अज्ञान है। तो उस अज्ञान से भी पाप होता है। प्रायः आज के समाज में देखा जाता है कि देखो अमुक ने तो इतना इतना मकान बना लिया, इतना इतना ऊंचा घर और ज़मीन खरीद ली, और प्रशंसा करने लगते हैं और स्वयं भी पाप की ओर झुक जाते हैं। तो यह अज्ञान है। कहा गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हमारे यहाँ आय की
यही सीमा निश्चित की गई। ज़्यादा धन की नहीं इच्छा की गई, बल्कि इतना हमें चाहिए कि साईं इतना दीजिए, हे स्वामी परमात्मन इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, जिससे कि मेरे कुटुंब का परिपालन हो सके और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। मेरे द्वारे पर जो अतिथि आ जाए वो भूखा न लौट जाए और मैं भी भूखा होकर न सोऊं। बस धन की जो परिभाषा है हमारे यहाँ वो यही है। और अधिक संचय पाप है, इसलिए कि उस संचय में किसी दूसरे का हिस्सा भी है, तो दूसरे का हक छीनना ये भी पाप है। तो ये सब न जान सकना अज्ञान है, और अज्ञान से भी पाप होता है, क्रोध से भी पाप होता है। क्रोध पाप कर मूल। शराब पीने से भी पाप होता है, बुरी लत लग जाने से, जुआ आदि खेलने से भी पाप होता है। तो इसी बात की व्याख्या इस मंत्र में की गई है कि वरुण, हे वरुण या देवता वरुण, सह स्व दक्षा न। यह पाप जो है अपनी दक्षता से, अपने बल से स्वतः नहीं होता है, वरन कुछ कारण है जिसके बल पर वह पाप किसी के जीवन में आता है। उस पाप में इतनी शक्ति नहीं है कि स्वयं चलकर वो आ सके, वो किसी माध्यम से आता है। तो और वह पाप कैसा है? ध्रुति, प्रगति में रुकावट करने वाला होता है। यानी प्रगति का मतलब यह नहीं हुआ कि एक मकान है 10 मकान हो जाए, वो प्रगति नहीं। प्रगति माने जीवन में जो सुख शांति हरण कर ले और हमें आगे बढ़ने से रोके, वही प्रगति को रोकना है। और पाप के कारण क्या हैं? सुरा, शराब, जबकि मनुष्य अपने होश हवास खो बैठता है। मन्यु, मन्यु माने क्रोध, क्रोध पाप कर मूल। क्रोध आ गया फिर समझ में नहीं आता क्या करें क्या न करें, वो तमाम अनर्थ कर डालता है, हत्या खून कत्ल तक सब हो जाते हैं। तो मन्यु क्रोध, इसको भी नियंत्रण में रखना चाहिए और जानना चाहिए कि इसके कारण भी पाप हो सकते हैं। और विभीदिका, विभीदिका कहते हैं जुआ, जुआ भी पाप का कारण है। अचित्ति, अचित्ति माने अज्ञान, ये भी पाप का कारण है। हम जान ही नहीं पाते कि हम पाप कर रहे हैं। हम तो अपने को सपूत मानते हैं कि हमने अपने कुल को धन्य कर दिया। और जो अनुचित धन एकत्र होता है वो बिना पाप के नहीं हो पाता है। तो अगर धन अनुचित हुआ तो अनुचित साधनों से आने वाला भी हो सकता है, क्योंकि कहा गया है कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें परस्पर, कहाँ अभी इतने नर। जनसंख्या बढ़ना कुछ बात नहीं है, उससे अधिक धन अभी भूतल पर है। लेकिन कारण यह है कि धन संचित हो गया है जहाँ तहाँ, उस संचय में गरीबों का भी हक है। दान प्रवृत्ति हम छोड़ देते हैं, संचय प्रवृत्ति को अपना लेते हैं, और उसमें उन भूखे नंगे जनों का भी हक है। और इस प्रकार से हमने जो धन एकत्र किया है वह अनुचित धन है और वह अज्ञान है। हम भूल जाते हैं कि हम किसी का हक हरण कर रहे हैं, और यह भी तो अज्ञान ही है। तो कहा गया है कि अचिति, अचिति माने चेतना जब खो जाए, यानी अज्ञान आ जाए, तो वह भी पाप का कारण हो जाता है। कनीयसः ज्ञायान अपारे अस्ति, हीन पुरुष को श्रेष्ठ पुरुष
पास में रहकर पाप में प्रवृत्त कराते हैं। जो ज़बरदस्त होते हैं वे अपने प्रभाव से कमज़ोरों को भी खींच लेते हैं और उनसे भी पाप कराते हैं कि लो भाई, ठगी, जुआ और प्रपंच और तरह तरह जो पाप के कारण है वो तुम भी करो, तुम भी धनी बनो। तो जो धन में ऊंचे हैं वे अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से भी पाप कराते हैं। तो इसलिए जो धनी हैं, धन में बढ़े चढ़े हैं, उनकी संगत से भी पाप होता है। तो वही है कि अल्प चेतना वाले जो हैं वो जब विशिष्ट चेतना वाले यानी धन को कमाने में जिनकी बुद्धि ज़्यादा लगती है उनकी संगत से भी पाप हो जाता है। इसीलिए संगत पर भी जोर दिया गया है। ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए जो अनुचित ढंग से पाप करके धन कमाए हैं। यह भी बात की जा रही है कि स्वप्न चन अनुतस्थ प्रयोता, निद्रा या सुस्ती भी अनर्थ माने झूठ या पाप में प्रवृत्त कराने वाली है। कुछ काम नहीं कर रहे हो, पड़े पड़े धड़ाधड़ सोए रहो, सुस्त पड़े रहते हो, कर्मठ नहीं बनते हो, उद्योगी नहीं बनते हो, तो उससे भी पाप हो जाता है। तो अरे भाई, हमें एक परिवार पालना है और हम निद्रा में पड़े हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पीछे जो 4-6 आदमी हैं, हमारे जो अधीन हैं, जो हमारे पालित हैं, वे कैसे जीवन बितावेंगे। तो यह निद्रा और आलस्य भी पाप का कारण है, क्योंकि हमारे कारण कोई अगर सो रहा है भूखा या जाग ही रहा है भूखा तो भी वो पाप है। तो इस तरह से पाप की कोठियाँ बताई गई हैं और इस तरह से सावधान किया गया है कि इन दोषों से बचो, तब पाप से बच पाओगे। अगर इन दोषों से नहीं बचोगे दैवी प्रकोप होगा, कहीं फोड़ा निकलेगा, कहीं तरह तरह की मर्ज होगी, कहीं पुलिस पीछे पड़ेगी, कहीं छापा पड़ेगा, कहीं जेल होगी, कहीं और तरह तरह के कष्ट होंगे। क्योंकि धन आता है तो जितना सुख नहीं देता उसके ज़रिए उतने दुख मिलता है जब वो धन अपहृत हो जाता है। तो इसलिए दुख का या दुख के कारण है अज्ञान, नासमझी और भी कारण बताए गए हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। वेद वाक्य है, ऋषि वाक्य है, इसे जीवन में उतारना चाहिए। हे वरुण देव, हे वरुणीय देवता, पाप अपने दोष से स्वतः नहीं आ पाता है। पाप इतना प्रबल नहीं है कि अपने आप आके चढ़ बैठे, शरीर पर प्रभाव जमा ले। वरन पाप दूसरे माध्यमों से आते हैं, कुसंगत से आते हैं, मद्यपान से आते हैं, क्रोध से आते हैं, जुआ से आते हैं, अज्ञान आदि से उत्पन्न होकर आते हैं। पाप के क्षेत्र में बढ़े चढ़े लोग, अल्प मनोबल वाले लोगों को प्रभावित कर उन्हें खींच लेते हैं पाप की ओर, पाप कर्मों में प्रवृत्त करा देते हैं। निद्रा या सुस्ती भी पाप कर्म में मनुष्य को लगा देती है। पाप न होता स्वयं, पाप के कारण कुछ बन जाते हैं। पाप न होता स्वयं, पाप के कारण कुछ बन जाते हैं। सुरापान, अज्ञान, क्रोध, द्योतारी पाप में लगाते हैं। जो पाप क्षेत्र में बढ़े निर्बलों से वे पाप कराते हैं। निद्रा और आलस्य आदि भी अघ कारण बन जाते हैं। ओम 786-7 छंद त्रिष्टुप मंत्र दशारिश वशिष्ठ मैत्रा वरुण, देवता वरुण। शीर्षक है धन हेतु प्रेरणा विषयक कथन
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हरं दासो न बिल्हुषे कराण्यहं देवाय भोर्डजेनागाः अचेदयदशितो देवो अर्यो वृत्सं राजे कपितरो जुनाति। इस 7वें मंत्र में वरुण देव से प्रार्थना है कि वे ज्ञानी हैं, प्रेरक हैं, इसलिए हमें सत्य असत का ज्ञान कराएं, हमें सन्मार्ग पर लाएं। हम भूले भटके हैं और हमें सतपथ पर लाएं, क्योंकि प्रेरक तो वही हैं। तो हमसे पाप हो ही न पाए और इस ज्ञान के प्रदाता वही हैं। ये वरुण देव हैं, वर्णीय देव हैं। भक्त भगवान के बीच की वार्ता है और भाव ग्रहण करना चाहिए। आपके इष्ट कोई हों तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप हनुमान जी की भक्त करते हो तो भाव यही रहे। ठीक है, आप संबंधित देव को नमन करो, लेकिन भाव उक्त ही रहे, क्योंकि शक्तियाँ तो वही हैं, नाम उनका हो जाता है अलग अलग। स्वाभाविक भी है, जैसे एक पुरुष है, उसको लोग अनेक नामों से संबोधित करते हैं। कोई पिता कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई पुत्र कहता है, कोई मित्र कहता है, कोई स्वामी कहता है, कोई सेवक कहता है। तो गलत कोई नहीं है, अपने अपने स्थान पर सब ठीक है। अज्ञान वही है कि हमारा पिता है तो तुम्हारा पुत्र कैसे है, हमारा भाई है तो तुम्हारा दुश्मन कैसे है, हमारा मित्र है तो तुम्हारा शत्रु कैसे है। तो ये सब बातें हैं और इस पर झगड़ना अज्ञान है, और अज्ञान भी पाप का कारण है, पिछले मंत्र में बताया गया है। तो तथ्य को समझना चाहिए। हम वरुण देवता को नमन करें या किसी अपने इष्ट को नमन करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि वैदिक देवता जो है वो सीधे जुड़े देवता हैं प्रकृति से, वे वास्तविक देवता हैं, उन्हें कल्पित नहीं कहा जा सकता है। हाँ, उनमें श्रद्धा नहीं है हम में, यानी हम इन देवताओं को मतलब उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से मंदिर मस्जिद में बैठे हुए, गुरुद्वारे में बैठे हुए अपने इष्ट को देखते हैं। तो यही ज्ञान है। इसके विपरीत चिंतन जो है वह अज्ञान है। तो मीढ़ हुसे भूर्णय, मीढ़ हुसे माने इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, और भूर्णय माने भरण पोषण करने वाले, देवाय माने देव के लिए, अनागाह माने निष्पाप होकर, आग कहते हैं पाप को, और अनाग माने निष्पाप होकर, अहम मैं, अरम कराणी मैं, अरंकराण माने सेवा कर्म करता हूँ, दासह न और सेवक के समान, न माने समान है, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर संज्ञा के पीछे ना रहता है तो समानार्थक होता है। और यह देवा अचितः अचेतयत, यह श्रेष्ठ देव हम अज्ञानियों को ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। यह जो वरुण देव हैं वो श्रेष्ठ देव हैं। हम सब अज्ञान में जी रहे हैं तो वे हमें ज्ञान की ओर ले चलते हैं, ज्ञान की प्रेरणा देते हैं। कवितरः ग्रीष्म राय जुनाति, कवितरः माने अधिक ज्ञानी, ग्रीष्म राय, ग्रीष्म माने प्रार्थना करने वाले को, राय माने समृद्धि की ओर, संपत्ति की ओर, जुनाति माने ले चलता है, प्रेरित करता है। तो हे इच्छाओं के पूरक, भरण पोषण करता वरुण देव, हम निर्मल मन से तुम्हारी भक्ति करते हैं। तुम हम अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करो। हे ज्ञानी वरुण देव,
तुम हम स्तुतिकर्ताओं को धन की ओर प्रेरित करो। हाँ, धन के विषय में ध्यान रखिए कि जो धन्य कर दे वो धन है, और धन की व्यापक परिभाषा होती आई है। धन का मतलब हुआ कि श्रम पूर्वक, न्यायपूर्वक जो अर्जन किया जाए वह धन है, और जो मिले उसी में संतोष कर लेना संतोष है। तो वैदिक दृष्टिकोण को समझें, और जो शब्द प्रयोग होते हैं धन, उसको समझें। धन कई प्रकार के होते हैं। कहा गया है केवल मुद्रा वाला धन ही धन नहीं है, बल्कि वैदिक युग में, ऋग्वेद काल में मुद्रा चलती थी या नहीं चलती थी, इस विषय में भी मतभेद है, क्योंकि गोधन गजधन उसमें बार्टर सिस्टम थी, विनिमय व्यवस्था थी, एक चीज़ दो दूसरी चीज़ लो। तो मुद्रा का तो प्रचलन बहुत बाद में हुआ। प्रायः बार्टर सिस्टम, माने किसी की कीमत निश्चित कर जाती थी, इतनी गाय या इतने घोड़े या इतने, इस तरह से देकर यह वस्तु लो, यह वस्तु लो, यह वस्तु लो। तो सोना तो उस समय था। निष्क नाम का एक जो है वह द्रव्य या सिक्का माना जाता है। कुछ लोगों के अभी कथन है कि निष्क का वर्णन है, उसकी चर्चा है, तो निष्क ही सिक्का था। तो लेकिन निष्क हार के लिए भी आया है, उसको हम हबेल के रूप में देख सकते हैं। कई सोने के जो निष्क हैं, सिक्के हैं, उसको जोड़ दें तो, लेकिन यह रहता भी रहा होगा तो राजाओं महाराजाओं के पास रहो। सामान्य प्रजा में तो बार्टर सिस्टम थी। हम लोग छोटे थे तो अनाज दे करके जो बिकने आता था सामान, उसका तय करते थे। तो अब तो बिल्कुल वह प्रथा दूर हो गई। अब तो बड़ी व्यापक व्यवस्था है वितरण के धन के, आप सब जानते हैं। तो हे इच्छाओं के पूरक, भरण पोषण करता वरुणदेव, हम निर्मल मन से तुम्हारी भक्ति करते हैं। तुम हम अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करो। हे ज्ञानी वरुणदेव, तुम हम अस्तुताओं को, अस्तुतकर्ताओं को, भक्तों को धन की ओर प्रेरित करो। धन के तरह तरह के धन है, स्वास्थ्य धन, संतोष धन, सब धन ही धन है। तो इच्छा के पूरक कुपोषक हे वरुणदेव हितकारी, इच्छा के पूरक पोषक, इच्छा के पूरक पोषक है वरुणदेव हितकारी। हम निर्मल मन से करते हैं भगवान भक्ति तुम्हारी। हम अज्ञों को ज्ञान दान दो, ज्ञानी वरुण महान, धन वैभव की ओर प्रेरणा हमको करो प्रदान। ओम 7:86-8 छंद त्रिशुप, देवता वरुण, मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रावरुण। शीर्षक संरक्षणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजं सदभ्यं वरुणस्वधावा हृदयस्तो भवपश्यदश्चिदस्तो शन्नः क्षेमेशभुजोगेन अस्तु जोजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 8वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, उसमें वरुण देवता की प्रार्थना के साथ साथ उनसे योग क्षेम विषयक प्रार्थना भी है। स्वधावा वरुण, हे अपने सामर्थ्य से अन्न पास में रखने वाले वरुण देव, अन्न माने भोजन सामग्री, तो सबसे पहले तो अन्न ही आता है। कभी प्रश्न हुआ परस्पर भाई ब्रह्म क्या है, तो कहा गया कि अन्नम वही ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। कि अन्न ना रहे तो सब जो है वो टनाटन है, और अन्न है तो फिर सब कुछ ठीक है। तो अन्न तो बड़ी चीज़ है। अब अन्न के अंतर्गत खाद्य, चोष से लेह सब आ जाते हैं, चर्बी आदि।
चबाने वाले, खाने वाले, चूसने वाले, पीने वाले। और फिर धन की व्याख्या करें तो और भी दूर तक जाती है, और अन्न की भी परिभाषा दूर तक जाती है, क्योंकि द्रव्य से अन्न भी मिलता है। तो बहरहाल अन्न को हम समझें जिससे हमारा तन मन संतुष्ट हो, तृप्त हो, वही अन्न है। तो हे वरुण देव, तुम अन्न धन से परिपूर्ण हो। तुभ्यम अयम स्तोमा, तुम्हारे लिए हमारा यह स्तोम माने स्तुति विषयक मंत्र प्रस्तुत है। हृदय चित्त उपश्रितः अस्तु। तो हृदय चित्त माने हृदय में, उपश्रितः माने उत्तम रीति से, तुम अस्तु माने रहने वाले हो, हम सबके हृदय में तुम निवास करने वाले हो। भक्ति भाव पूर्ण होने के कारण तुम उसमें भली भी निवास करते हो। अस्तु, आपसे प्रार्थना है कि क्षेमे शम, तुम हमारे क्षेम में कल्याणकारी बने रहो। क्षेम क्या है? जो प्राप्त हो वो जो है वो क्या है? क्षेम है। प्राप्त की सुरक्षा क्षेम है। तो तुम हमारे क्षेम का ध्यान रखो, यानी जो हमें प्राप्त हो गया है उस प्राप्त धन वैभव की सुरक्षा करो। न क्षेमेशम, उसमें हमारा कल्याण करो। न योगे शमयस्तु, न माने हमारे योग, योगे माने योग में, योग माने जो कुछ नहीं मिला है उसमें भी हमारे प्रति कल्याणकारी कृपा दृष्टि रखो। क्योंकि दो ही चीज़ होती है, योग क्षेम। जो नहीं मिला है वह मिलना योग है, और जो मिल गया है उसकी सुरक्षा क्षेम है। दोनों आवश्यक हैं, हमें मिले भी और मिला हुआ सुरक्षित भी हो। इसलिए वर्णीय देव वरुण से कहा जा रहा है कि आप ऐसे कृपा दृष्टि करो कि हम योग क्षेम से युक्त रहें। यूयम न स्वस्थ भी पात, तुम हमें सदैव अपने कल्याण साधनों से सुरक्षित बनाए रहो। तो हे अन्न संपन्न, वैभव संपन्न वरुण देव, तुम्हारे हेतु यह स्तोत्र समर्पित है। यह स्तोत्र पूर्ण रूपेण हृदयंगम हो, तुम उसको स्वीकार करो, हृदय से, दिल से स्वीकार करो। तुम्हारे हृदय में हम स्थान पाएं, इतना प्रेम तुमसे हो और तुम हमारे प्रति इतना प्रेम रखो कि हम तुम्हारे दिल में रहें, अरे तुम्हारे अत्यधिक निकटस्थ बने रहें। प्रसन्न हो जाओ और हमारे योग क्षेम का वहन करो, हमारा जीवन मंगलमय करो, कल्याण साधनों से सदा हमारा संरक्षण करते रहो। इस प्रकार से हमने 786 के 8वें मंत्रों की व्याख्या से अपने को अवगत किया, और इस प्रकार से इस सूक्त में जो 8 मंत्र थे उनसे तो हमने संक्षिप्त परिचय प्राप्त ही किया। साथ साथ अब तक जिस मंत्र से हम लोग, जिस योग से हम लोग परिचित हो चुके हैं, यानी जिनकी व्याख्या हो चुकी है, उनका कुल योग है 5829। तो यह परम प्रभु प्रेरक परमात्मा की कृपा है, वेद भगवान की कृपा है। इस सूक्त का संक्षिप्त सार यह है कि पहले वरुण देवता की महत्ता का कथन है। वरुण देव व्यवस्थापक देव हैं, इंद्रदेव के निकट के देव हैं। इंद्र यदि भूमि पर विजय प्राप्त करते हैं तो उस विजित भूमि पर व्यवस्था करने वाले वरुण देव हैं। तो वरुण देव वर्णीय देव हैं, महत्वपूर्ण देव हैं। ये पाप को नष्ट करते हैं और पीड़ा उसी को पहुंचाते हैं जो पाप करता है।
इसलिए पाप की कोटियां भी बताई गई हैं इस सूक्त में। ये पाप हैं और पाप के कारण हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ और जुआ, शराब पीना आदि सब कारण है पाप के। अज्ञान भी पाप का बड़ा कारण है। हम जान ही नहीं पाते, उसका ज्ञान ही रहता कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह सब अज्ञान ही तो है। तो न ज्ञान होने के कारण, अज्ञान होने के कारण हम रोग, शोक आदि व्याधि सबसे पीड़ित रहते हैं। तो इस सूक्त में बताया गया है कि क्या पाप है, और उस सब को जान करके जीवन को निष्पाप बनाने की चेष्टा की जाए। वरुण से प्रार्थना की जाए कि वो हमारे जीवन को निष्पाप बनावें, हमें योगक्षेम प्रदान करें। जो नहीं मिला है और जिसे मिलना चाहिए वो हमें मिले, और जो मिल गया है उसकी सुरक्षा हो, यह योगक्षेम है। तो इस तरह से जीवन, एक सुखी जीवन, एक संपूर्ण जीवन की व्याख्या की गई है कि हम उद्यमी हों, उद्योगी हों, शुभ कर्मी हों, ज्ञानी हों, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसे हमें पूर्ण ज्ञान हो। तो इस प्रकार से हम समझदारी की ज़िंदगी, ज्ञान की ज़िंदगी, भले आदमी की ज़िंदगी प्राप्त करें। और इस क्षेत्र में दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करें, क्योंकि अंत में मनुष्य तो मनुष्य है, उससे मानवीय भूलें हुआ करती हैं। तो इस हेतु किसी आराध्य की या किसी परम शक्ति की उपासना आवश्यक है, उसके कृपा पात्र होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होता तो हम असुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, और मनुष्य जो है वो अल्पज्ञ होता है। सब कुछ जान लेने के बाद भी उसमें कुछ ऐसी त्रुटि होती है कि वो जानना न जानने के बराबर हो जाता है, अथवा अनिष्ट करने वाला भी हो जाता है। तो मनुष्य यह भी नहीं जान पाता ठीक से कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो इन सब के लिए उस सूक्ष्म शक्ति की प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर वरुण के रूप में उस शक्ति की प्रार्थना है। तो शक्ति है, और शक्ति के नाम अलग अलग हैं। एक ही दिव्य शक्ति को कहीं हम कुछ कहते हैं, कहीं हम कुछ कहते हैं, उसके हजारों नाम हैं। नाम के भ्रम जाल में पड़ करके हमें भ्रमित होकर के अज्ञान वाला जीवन नहीं बिताना चाहिए। इसलिए अज्ञान भी पाप कराता है। ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि जो हम एकांगी चिंतन करते हैं वो बड़ा खतरनाक होता है। जैसे उदाहरण दिया गया कि एक व्यक्ति है, उसके अनेक व्यक्तित्व हैं, कहीं स्वामी है, कहीं सेवक है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई मालिक कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि इधर आ, कोई कह रहा है श्रीमान जी, कोई सेवक भी कह रहा है, कोई स्वामी भी कह रहा है। इस तरह से व्यक्तित्व बटा होता है। और यही बात देव शक्ति के विषय में है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है, सब अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। तो उसमें फिर कलह होना जो है वही अज्ञान है। तो उससे भगवान भी बचाएं और हम भी सचेत रहें। तो वेद इस सब का सम्यक ज्ञान कराता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कैसा समाज होना चाहिए, कैसा व्यक्ति होना चाहिए, कैसा राष्ट्र होना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है। तो इन सब का हम देख रहे हैं कि पूर्ण चित्रण वेद में है। तो हम वेद का अध्ययन करें। हम लोग सरल बना करके आपकी सेवा कर रहे हैं। भगवान की कृपा है कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं और वो क्षमता दे रहे हैं। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि हम सबके इस श्रम को आप समझें और वेदाध्ययन करें। वेद के संदेश से हृदयंगम अपने को करें, उसको हृदयंगम करें, और दूसरे को भी प्रेरित करें कि वो वेदाध्ययन करे, वेद में छिपे संदेशों से अवगत हो। आप सब जानते ही होंगे कि हमारे द्वारा प्रभु प्रेरणा से चारों वेदों का भाष्य हो चुका है, जिसमें ऋग्वेद चौखंबा प्रतिष्ठान से प्रकाशित हो चुका है। आपको बहुत सुलभ हो जाएगा। और अथर्ववेद अब शीघ्र ही आने वाला है। 2 वेद बड़े हैं, इनमें अधिक मंत्र हैं, तो इनका लाभ आप उठा सकते हैं। और लाभ उठावेंगे तो
हमारा श्रम जो है सार्थक होगा। 2 वेद मंत्र की संख्या से छोटे हैं, यजुर्वेद और सामवेद, वो भी आशा है कि 1 साल में पूरे हो जाने चाहिए। तो इस वैदिक जीवन से आप परिचित हों और परिचय करावें, यह मानवता की बड़ी भारी सेवा होगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।